रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के तमाम दावों की पोल कहीं ना कहीं आज खुलती दिखाई दे रही है। घर से मरीज को लेकर आते हैं और हॉस्पिटल से लाश लेकर घर जाते हैं। कोई बेड बूड हमें नहीं मिला है। बाहर से जो है वो ग्लूकोज तक, आज इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ग्लूकोज तक लोग जो है वो बाहर से, बाज़ार से ख़रीद कर ला रहे हैं। और ये कुछ लोग हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इतनी ठंड में ये लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको बेड तक जो है वो प्रोवाइड नहीं कराया गया। और अब जो है ये लोग पूरी रात कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे इतनी ठंड में, ये लोग भी नहीं जानते। पेशेंट आपका एडमिट है? एडमिट है। आयुष्मान कार्ड लगाया आपने? लगाया है। तो फिर भी पैसों से लाया बाहर से? पैसे। डीसी रियासी से अपील करूंगा, यहाँ पर जितना भी लोकल स्टाफ है उनको एक बार जो है ज़रूर उनके तंज कसे जाएं, उनको उनकी यहाँ से गुलाबगढ़ इलाके में, भमाग इलाके में जो है वो ट्रांसफ़र की जाए, ताकि यहाँ पर लोग जो जिस तरीके से इस समय जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उनको प्रदान ये कर रहे हैं, वो जो है वो आपके सामने है। लोग जो है वो मांग करते हैं कि यहाँ पे जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए लोग जो है वो दरबदर हो रहे हैं। बाहर से जो है वो ग्लूकोज तक, आज इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ग्लूकोज तक लोग जो है वो बाहर से, बाज़ार से ख़रीद कर ला रहे हैं। और ये पेशेंट का हाल है। मेरा नाम मीरचंद है, मैं डुग्गा से आया हूँ। तो सुबह से आया हूँ तो टेस्ट कराते कराते मुझे 4 बज गए थे। उसके बाद नीचे जाता हूँ तो ऊपर भेजते, ऊपर जाता हूँ तो नीचे भेजते हैं, बोलते हैं इधर बेड ही नहीं है। तो किसी को बोलता हूँ जो इधर के डॉक्टर हैं तो उनको बोलता हूँ, वो बोलते हैं घर से थोड़ा हमें लाना है, ये समस्या है। तो इनको मैंने गैलरी में बिठाया था। ग्लूकोज जो लगा था छोटा वाला, ठीक है, वो मैंने लाया था 480 रुपये का, वो बाहर से लाया था। एडमिट है ये? हाँ। आयुष्मान कार्ड लगाया आपने? हाँ लगाया। ग्लूकोज बाहर से ला रहे हो? ग्लूकोज मैंने बाहर से लाया। डिमांड क्या है? हाँ जी, ये बेड की डिमांड है, इनका अच्छा होगा। इलाज कराने के लिए लाया था, ये मर जाएंगे रात को सर्दी में, तो सुबह मैंने को लाश लेके जाऊंगा, और क्या यही मिलेगा, और क्या मिलेगा मुझे। एक गरीब खानदान से और गरीब घर के का लड़का हूँ। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है। मेरी पंचायत डंगा कोट है, गांव चराला कोट है। तो मेरी घरवाली बीमार थी, उसको लेकर इधर आया था मैं। ठीक 12 बजे इधर पहुंचा था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखे, तो टेस्ट करवाते करवाते 3 बज गए। उसकी रिपोर्टें मिली 3:30 बजे। डॉक्टर पास के साहब गया मैं टेस्ट रिपोर्टें लेकर, उन्होंने बोला कि इसको एडमिट कर दो। एडमिट करने के लिए उन्होंने लिखा कि एमरजेंसी चला जाओ। एमरजेंसी किए, उन्होंने बोला कि फेल बनानी है, अब 16 नंबर में चला जाइए वार्ड में। वहाँ फेल बनी, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि फिर एमरजेंसी जाओ, उधर इंजेक्शन करवाओ। उधर के इंजेक्शन करवाया, तो मैं बोला बेड चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 16 नंबर चला जाओ। 16 नंबर में आए तो उन्होंने बोला हमारे पास बेड तो है नहीं, हम बेड कहाँ से दें। तो मैं सोचा चलो भाई हमें रहना तो है, सौखे सौखे जैसे भी रात कटनी है, परेशानी पड़ी है तो रहना है। पर 2-3 बार बेड के लिए उन्होंने बोल बेड नहीं है, बेड तो अभी इस टाइम तक कोई नहीं मिला है। तो अभी ऐसे ही पेशेंट को कहाँ रखा हुआ? पेशेंट बाहर इधर गैलरी में बिठाया है, वो बेड तो कोई है नहीं। तो हाल में उधर में जाकर बाजार से कंबल लाया। जमीन पे बिठाया? हाँ, वहाँ अंदर हॉस्पिटल के अंदर ज़मीन पर बिठाया है। आप खुद देख सकते हो, आप अगर जाना चाहोगे, आपको अगर लोड जाने का, अंदर चल कर देख सकते हो। करके आता है बंदा, सरकारी हॉस्पिटल है, कुछ फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। फैसिलिटी चलो होगी, बिल्डिंग बहुत अच्छी है देखने के लिए, मगर डॉक्टर नहीं है। मैंने देखा है कि अगर 10 बजे बंदा लाइन में लगता है तो 4 बजे डॉक्टर के पास पहुंचता है। एक डॉक्टर देखा है मैंने, रैना साहब। अगर रैना साहब नहीं होगा तो इस हॉस्पिटल का क्या, मैं कोई कीमत नहीं समझता इस हॉस्पिटल की। एक रैना साहब बेचारे देखे मैंने, कोई डॉक्टर नहीं देखा। जहाँ भी देखो डॉक्टर के जो वेतन वो सबको जाले लगे हुए हैं। अभी मांग क्या करते हैं? मांग तो यही करते हैं कि जो गरीब लोग इधर आते हैं ना, तो उनके लिए अच्छी फैसिलिटी होना चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए। वो घर से मेहनत लग रहते हैं कि हम मरीज को ठीक करके जगह, पर मुझे लगता है कि घर से मरीज को लेकर आते हैं और हॉस्पिटल से लाश लेकर घर जाते हैं। बहुत बुरा लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है चीज़। और गवर्नमेंट में पता नहीं क्या समझती है, क्या सोचते हैं इनके। इतनी गरीब हो गई गवर्नमेंट, जहाँ क्या है कि जहाँ इतनी लापरवाही किया हुआ है। अगर एड्डी बड़ी बिल्डिंग है तो जहाँ बेड नहीं है। रही बात कि ये स्टाफ को हमने पहले भी हदायतें दी थी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, कहीं लगे कि बेड्स वगैरह की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो रही है, तो ये डिज़ास्टर वार्ड खोल देना चाहिए और पेशेंट केयर के में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मे भी ये कोई गैप ऑफ कम्युनिकेशन रहा होगा पेशेंट्स और स्टाफ के बीच में, तो उसके कारण ये कोई जमीन पे बिठाया था सर, इंजेक्शन हाथ में दे दिया था पेशेंट के। ये ऐसा नहीं, पूरी रात कैसे बैठते सर वो ठंड में? ऐसा करना नहीं चाहिए, ये एक इनह्यूमन बिहेवियर है। तो इनको सुबह भी बुलाया गया है, इनको डांट वगैरह
डाली है हमने और इनको बोला है कि ये अगर ऐसी चीज़ें हुई भी है तो ये चीज़ें इन फ्यूचर नहीं होनी चाहिए। हम सब पहले इंसान हैं और हमने इंसानों के लिए ही काम करते हैं। एक सर इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आयुष्मान में रजिस्टर हो गया पेशेंट, उसके बाद भी उसने जो है ग्लूकोज भी बाहर से लाया और उसको यहाँ के लोगों ने बोला, स्टाफ के आपके लोगों ने बोला कि पाइप्स भी जो है वो बाहर से लाओ, तो ये पॉसिबल है सर? जो भी पेशेंट हमारे पास रजिस्टर रहते हैं आयुष्मान भारत के, तो उसके लिए हम तो फ्री सर्विसेज देते ही देते हैं, चाहे वो कहीं का भी पेशेंट हो उसको मिलनी भी चाहिए। और उसके लिए हमने वार्ड में जितना भी लोग हैं जो इनके पास सप्लाईज वगैरह सफिशेंट अमाउंट में रहती है, कभी कमी नहीं रहती है। तो ये स्टाफ को प्रॉपरली शायद गाइड नहीं कर सके हैं पेशेंट को। इन केस हमारे पास कभी ये मेडिसिन ख़त्म भी होती है तो हमारी एक हॉस्पिटल की परचेज कमेटी होती है, तो हमने एक शॉप पर्टिकुलर डेजिग्नेट की है उस कमेटी ने। तो अगर कहीं वो कोई चीज़ ना भी होती तो हम उसको बोलते हैं स्टाफ को कि वहाँ से ये चीज़ मंगवानी, और पेशेंट को कभी भी सफ़र नहीं करने देना चाहिए। पेशेंट केयर अच्छी होनी चाहिए। कोई कार्रवाई होगी सर जो लोग कल रात को यहाँ पे ड्यूटी थी उनकी, जिन पे अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली उनको पूछा जरूर जाएगा। अगर उन्होंने जहाँ कोताही बरती होगी तो मैं तो एक्शन लूँगा उनके खिलाफ। और उनको पहली बार सिविल सर्विस, हमारे सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स होते हैं, उनके तहत कार्रवाई की जाएगी ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं होती है कि एक अच्छा हॉस्पिटल है, अवॉर्डेड हॉस्पिटल है, यहाँ हर चीज़ मिलती है, सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। तो किसी के भी पार्ट पर कोई गलत कोई मैसेज देना चाहेगा हॉस्पिटल को ऐसा, तो वो मैं कभी टॉलरेट नहीं करूँगा। हॉस्पिटल वर्किंग और पेशेंट की केयर की जी इतनी